दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं संतोष नायक और मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए एक अच्छा सा और इन्फॉर्मेशन वीडियो मेरे नायक जी इंडिया यूट्यूब चैनल के लिए, जहां हम सिलाई मशीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और नई टेक्नोलॉजी, नई सिलाई मशीन क्या नया आया है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको बताने की कोशिश करते हैं। एक मेरा छोटा सा वीडियो है जो अब ये जो टेबल है ये बहुत परफेक्टली और प्रोफेशनल तरीके से बना है। किसी को कटिंग टेबल कमर से थोड़ी ऊपर होना चाहिए टेबल, क्योंकि आपको सिर्फ हल्का धक्का मारना है, वहाँ पे आपको ताकत जोर नहीं लगाना है, वहाँ पे आपको आपको सिर्फ आपको मशीन को बैलेंस करना है बस हो गया। तो ऐसा टेबल जो होता है ना वो परफेक्ट होता है। तो ये टेबल कटिंग टेबल है जिसे मैं दिखाना चाह रहा था और बहुत अच्छा है। मुझे लगता है ये इस टाइप का टेबल अगर बनाना है, ऐसा लाइटिंग करेंगे तो कपड़े का जो शेड होता है, कपड़े के जो कलर, कभी कभी लाइट के हिसाब से भी वो समझ नहीं आते। तो यहाँ पे आप एक नेचुरल बढ़िया लाइट को लगाकर एक अच्छा सा अपना काम कर सकते हो। किसी को ऐसा बनवाना हो नागपुर में, नागपुर के आसपास, तो फिलहाल हम नागपुर के आसपास ही काम करेंगे, तो हम ऐसा पूरा सेटअप बना के दे सकते हैं। लेकिन हम ये तभी बनाते हैं, एकदम से हम अलग से नहीं कर रहे। फिलहाल हम पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई कारखाना सेटअप करना है तो हम टेबल, प्रोडक्शन लाइन सब कुछ हम डेवलप करके देंगे, या फिर अच्छी कंपनी से हम खरीद के आपको यहाँ सेटअप करा के देंगे। दोनों ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। तो अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो हम ऐसा टेबल उनको दे सकते हैं, या बना के भी इन हाउस भी दे सकते हैं। जिससे अगर बनवाने से क्या होता है, आपके पास में अच्छे फैब्रिकेशन है और तो आप बढ़िया प्लाई का यूज़ कर सकते हो, मटेरियल अच्छे यूज़ कर सकते हो, जिसकी लाइफ ज़्यादा रहती है। और जो रेडीमेड आता है हो सकता है आपके अपेक्षाओं के हिसाब से ना हो सकता है आपकी अपेक्षा से बेहतर भी हो, तो वो एक अलग चीज़ होगी। ठीक है, जैसे कटिंग टेबल के साथ में अगर इसमें मुझे तो हम ऐसा भी इसमें हैंगिंग सिस्टम 50 मशीन 100 मशीन है और हॉल है अच्छा, या 25 मशीन भी है आपके पास में, आपको 30 मशीन भी लगानी है, तो ऐसा छोटा यूनिट आप बढ़िया बना सकते हो, हम बना के दे सकते हैं। परफेक्ट प्रोफेशनली वायरिंग, रिमोटिक एयर का भी बढ़िया उसमें सप्लाई सिस्टम रहेगा, क्योंकि एयर आजकल मशीनें बहुत स्मार्ट आ रही है। तो उसमें ये पहले भी होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी और बेहतरीन स्टैपिंग मोटर, डायरेक्ट ड्राई, ये चीज़ें आने से क्या स्मार्टफोन और आ गया मशीन। जो पहले पीछे मशीनें इलेक्ट्रॉनिक लगती थी, सर्वो मोटर लगती थी, बेल्ट सिस्टम होता था, कटर वटर पहले भी होता था मशीन में, अंडर टिमर वगैरह, लेकिन अभी इसको स्मार्ट और जैसे मोबाइल कितना स्मार्ट हो गया है वैसा मशीनें भी स्मार्ट हो गई। तो हम ऐसा बढ़िया देखो, नोमोटिक एयर की जरूरत पड़ती है मशीन सफाई के लिए भी, मशीन के सक्शन डिवाइस जहाँ थ्रेड कटिंग है ये एयर उसको खींचने का सिस्टम भी आप लगा सकते हैं। और एयर का नोमोटिक सिस्टम, पावर सप्लाई सिस्टम, सब कुछ हम आपको बेहतरीन स्मार्ट लगा के दे सकते हैं, ऐसा यूनिट बना के दे सकते हैं। ऑटोमेटिक देखो इसमें डला हुआ है, ये वाला प्रोडक्शन लाइन है, उसके ऊपर एंगल है और दोनों साइड में आप लाइटिंग प्रॉपर ऐसा लगा सकते हो। उसमें पूरा प्रोडक्शन टेबल की जो प्रोडक्शन लाइन है उसी में वो चलती है चीज़ें पूरा। और अगर आपका लेंटर वाला है तो हम ये ऊपर से पावर सप्लाई ला लेते हैं, लाइटिंग भी हम ऊपर इसको अलग से प्रोडक्शन लाइन के ऊपर में वो हैंगिंग करना नहीं पड़ता, उसको स्टॉप वो अलग चीज़ हो जाती है। तो ऐसा सिस्टम से हम बनाते हैं। कूलिंग का भी हम बढ़िया सिस्टम बना सकते हैं। हम जब मैं यूनिट सेटअप करता हूँ तो मैं इस चीज़ का जरूर ध्यान रखूँ, वहाँ पे एयर का विंड कैसा रहेगा, एयर से ऑपरेटर को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, धागे उड़ना भी नहीं चाहिए, और वहाँ से गर्म हवा कैसे बाहर जाएंगे, वहाँ जितना बड़ा प्लांट है उसका प्रॉपर तरीके से कैसे सिस्टम डक्टिंग, कैसा सिस्टम उसमें ब्लोअर सिस्टम कैसे लगेंगे, एयर फ्लो कैसा रहेगा, फैन कैसे लगेंगे, मैं इस चीज़ का सब कैलकुलेशन और प्रॉपर तरीके से यूनिट सेटअप करता हूँ। तो ऐसा यूनिट हम सेटअप कर सकते हैं, जिसको रिक्वायरमेंट बड़ा, चाहे वो 10 मशीन हो चाहे वो 10,000 मशीन हो, पूरा रेडी करके दे सकता हूँ। रही बात प्रोडक्शन की, तो आप उसमें लेबर कैसे बिठाना है, कौन सा क्या करना है, इसमें ट्रेनिंग भी चाहिए, तो हम स्टिचिंग की ट्रेनिंग भी दे देते हैं कि आपको मशीन कैसे संभालना, मशीन मेरी ये बात है, हम पूरा डिजाइनिंग या फिर इसका नहीं, हम लोग मशीन को ऑपरेटिंग कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग भी हम दे सकते हैं। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहेंगे तो ये सब टाइप होता है वो चीज़ों का, वो भी करते हैं। तो वो चीज़ें, और कैसे आप हेल्परों से काम कर सकते हैं, आपके पास एक्सपर्ट लेबर नहीं जितना बड़ा, तो इन चीज़ों को अगर हम आप ढंग से करें आप एक अच्छा यूनिट बढ़िया रन कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। कोई भी खेड़े गाँव में भी डालो, कोई भी आप कहीं रूरल एरिया में डालो, कहीं अर्बन एरिया में डालो, मैं वहाँ पे भी अच्छे से करा के दे सकता हूँ। कारण क्या होता है, यहाँ पे सिस्टम काम करता है। जैसे एक देश चलाने के लिए एक सिस्टम काम करता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ऐसे ही एक फैक्ट्री चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। अगर उसके थ्रू जाएंगे आपको तकलीफ नहीं होगी, ना लेबर की कमी जाएंगी, ना काम की कमी जाएंगी, ना ही आपको प्रोडक्शन की कमी। अब जब मार्केट ही पूरा क्राइसिस होगा तो वो तब तो मैं भी नहीं समझ सकता, वो बात अलग है। अगर किसी को ब्रांड डेवलपमेंट करना है, पूरा फैक्ट्री सेटअप करना है, तो मैं इंडिया के किसी भी कॉर्नर में जाकर फैक्ट्री सेटअप करके दे सकता हूँ। लेकिन मशीन मिनिमम 20 फीट से ऊपर होनी चाहिए। मैं खुद जाऊँगा, खुद सेटअप करूँगा और खुद समझाऊँगा। पूरा 1 महीना मेरी तरफ से सपोर्ट रहेगा ऑनलाइन, पूरा मेरी तरफ से मोबाइल के द्वारा। और जाना पड़ा समय समय पे तो हम वहाँ पे जाएंगे भी, लेकिन आने जाने के चार्जेस और रहने के लिए आपको चार्जेस पे ये रखना पड़ेगा। और अगर टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो हम अभी फिलहाल हम जो सेटअप कर रहे हैं उन्हीं को दे पा रहे हैं। हम अभी पब्लिकली अभी ये चीज़ स्पेयर पार्ट भी नहीं बेच पा रहे हैं पब्लिकली हम चीज़, लेकिन जहाँ रेयरली किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी कहीं से सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप मेरे से बात करिए, मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकालूंगा। जय हिंद।